नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। खबर है भोपाल से, जहां अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। बता दें, थाना खजूरी सड़क पुलिस ने 10,592 लीटर अवैध शराब और एक ट्रक सहित कुल 1,60,42,000 रुपए का मशरूका जब्त कर बड़ा खुलासा किया है। रात में गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक भारी मात्रा में शराब इंदौर ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही टीम हरकत में आई और थाने के सामने बैरिकेडिंग कर ट्रक को रोक लिया। चालक जाकिर शेख से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शराब की पेटियां स्काईलैंड गार्डन के पास से लोड की गई थी। जब उससे परमिट और वैध कागजात मांगे गए तो वो कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका, बल्कि फर्जी बिल्टी पेश की। बता दें, ट्रक की पन्नी हटाई गई तो पूरा ट्रक 1200 पेटियों से भरा मिला। वहीं पुलिस ने मौके पर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर माल जब्त कर लिया है। भोपाल पुलिस खजूरी सड़क द्वारा एक मुखबिर सूचना पर ट्रक बरामद किया। ट्रक ऊपर से तिरपाल से ढका हुआ था और खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में ही स्काईलैंड नामक स्थान से ये ट्रक बरामद हुआ। जब उसकी गहनता से चेकिंग की गई तो उसमें लगभग 1,20,00,000 रुपए की अवैध शराब होना पाया गया और उक्त जो 12 चक्के का ट्रक है वो इंदौर पासिंग है और इसके संबंध में अब तफ्तीश की जा रही है। अभी हमने जो जाकिर शेख नाम का चालक है उसको हिरासत में लिया है, उसकी गिरफ्तारी की है और उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड भी पुलिस लेने जा रही है। ट्रक की कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। इस तरह से 1,60,00,000 का मशूका जब्त किया गया है। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां गौहरगंज में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को भोपाल पुलिस ने पकड़ लिया। बता दें, गांधीनगर इलाके से सलमान की गिरफ्तारी के दौरान एक शॉर्ट एनकाउंटर भी हुआ, जिससे पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल रायसिंह के कीर्तिनगर गांव में पहले भी सलमान का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन इस बार हालात तब बिगड़े जब पुलिस की टीम गाड़ी का टायर रास्ते में पंचर हो गया। जैसे ही एसआई टायर बदलने के लिए नीचे उतरे, सलमान ने मौका पाकर भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं, भागते भागते उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली और जवानों पर फायर कर दिया। हालात गंभीर बने, लेकिन पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और सलमान के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू में कर लिया गया। फिलहाल आरोपी सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। वहीं भोपाल के कोई फिजा थाना क्षेत्र से, जहां देर रात हुई तलवारबाजी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मिली जानकारी के मुताबिक 4 से 5 हमलावरों ने एक युवक पर अचानक तलवारों से हमला कर दिया, जिसमें उसके हाथ की उंगलियों पर गहरी चोटें आईं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें हमलावरों को वारदात को अंजाम देते साफ देखा जा सकता है। एसीपी अनिल वाजपेयी के निर्देशन और थाना प्रभारी केजी शुक्ला की टीम ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर 2 और आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। बता दें, पुलिस ने सभी आरोपियों को घटनास्थल पर घटनात्मक निरीक्षण भी कराया और पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। वहीं इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। वहीं अगली खबर धमतरी से है, जहां वरड़िया ज्वेलर्स में हुए चर्चित गोलीकांड का मुख्य मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को बालाघाट से पकड़ा और आज शहर में उसका जुलूस निकालकर पूरे मामले का खुलासा किया गया। बता दें, 13 मई 2015 की रात धमतरी के बठीना अस्पताल के पास 2 नकाबपोश बदमाश बरड़िया ज्वेलर्स में घुस आए थे, जहां दुकान संचालक भंवरलाल बरड़िया को पिस्तौल दिखाकर डराया धमकाया और जब उसकी बेटी मौके पर पहुंची तो उस पर भी फायरिंग कर उसे घायल कर दिया गया। वहीं चीख पुकार सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। बता दें, घटना के बाद कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम लगातार सुराग जुटा रही है। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर पहले 2 आरोपी कुंवर सिंह को गोवा से और अमरपाल को रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया और अब तीसरा और मुख्य आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस के मुताबिक यह आरोपी मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है, जिसके खिलाफ चोरी, मारपीट, डकैत और अवैध हथियार जैसे 14 संगीन अपराध दर्ज है। गिरफ्तारी के साथ ही उसके पास से पिस्टल भी बरामद की गई। वहीं पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। बरड़िया ज्वेलर्स में जो गोलीकांड हुआ था, आप सबको उसका पृष्ठभूमि पता है। पूर्व में हम लोगों ने पीसी के माध्यम से उसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके पेश भी किया था
जिनको हमारी टीम ने अथक मेहनत करके अलग अलग हिस्सों से देश के गिरफ्तार किया था, इसको भी हम लोग कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन से लेकर के आ रहे हैं। और ये ग्वालियर में पकड़ा गया, बालाघाट में पकड़ा गया है। और खासियत यह है कि इसके 14 और अपराध हैं, तो काफ़ी ये संगीन अपराधी है। इस पे इनाम की उद्घोषणा भी है। ये भी भिंड का ही निवासी है, जैसे बाकी दोनों भिंड के निवासी थे, तो सबने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र वगैरह करके इसको किया है। इसमें इसका पूरा नाम अजय उर्फ गोलू भदौरिया है। पिता सियाराम सिंह भदौरिया, उम्र 26 साल, ग्राम देहरा, थाना भिंड देहात, जिला भिंड का निवासी है ये। और ये घटना को अंजाम देने के बाद से, जैसे कि बाकी दोनों कर रहे थे, ये भी वही कर रहा था। लगातार जो है लोकेशन चेंज करना, मोबाइल चेंज करना, फ़ोन बंद रखना, इस टाइप से खबरों पे सोशल मीडिया के माध्यम से नज़र रखना। अयाश किस्म का और अपराधी किस्म का व्यक्ति है। इसके पूर्व वहीं धमतरी में वन ग्रामों के किसान इस समय गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटियों ने सरकारी आदेश का हवाला देते हुए उनके धान की खरीदी से साफ इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने ही बीज और खाद के लिए उन्हें कर्ज दिया, लेकिन अब जब धान बेचने की बारी आई है तो सोसाइटियां हाथ खड़े कर रही हैं। पहले के वर्षों में इन्हीं किसानों का धान वन अधिकार पट्टा के आधार पर खरीदा जा रहा है, लेकिन इस बार प्रक्रिया रोक दी गई, जिससे किसान परेशान और बेबस हैं। उनका सवाल साफ है, धान खरीदी ही नहीं जा रहा तो कर्ज चुकाएंगे कैसे? किसानों ने जिला प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। जहां इसी बीच धमतरी कलेक्टर ने दावा किया है कि समस्या का समाधान निकाला जाएगा और प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अब सबकी निगाहें इस बयान पर टिकी है कि इन वन ग्राम किसानों का धान आखिर कब तक खरीदा जाएगा। हो गया और रिजॉल्व हो गया वो मैटर। अभी 2-3 दिन में हम लोग उसका रिजॉल्व करा लेंगे। 1 ग्राम से जो राजस्व ग्राम में स्पेशली परिवर्तित हुई है, उसका रिजॉल्व हो गया। और हमारे धान खरीदी सर, हमारे यहाँ हमको खातू कचरा के लिए आज पैसा और फिर सब कुछ दिया है, और अभी धान खरीदी के लिए हमको बहुत परेशान होना पड़ रहा है कि क्योंकि भाई धान तो हम नहीं बेचेंगे तो कहाँ से हम पैसा देंगे सरकार? क्या अड़चन आ रहा है? तो इसमें दिक्कत आ रहा है धान बेचने के लिए। तो धान नहीं ले रहे हैं सर हमारे, तो सोसाइटी वाले बोलते हैं कि ऊपर से अधिकार नहीं आ रहा है। जहां बरेला थाना क्षेत्र के पहाड़ी खेड़ा में 80 वर्षीय वृद्धा पर दिल दहला देने वाला हमला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक देर रात बदमाश घर में घुस गए और वृद्धा तेजाबाई को रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया। बदमाशों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वे गंभीर तरह से घायल हो गई। सुबह जब पड़ोसियों ने वृद्धा को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा तो तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं बरेला पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में जमीन विवाद की आशंका सामने आ रही है, जिसके आधार पर पुलिस अब सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी बदमाशों की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी की दावा कर रही है। वहीं अगली खबर जबलपुर से है। बता दें, ईओडब्ल्यू की टीम ने जिला अस्पताल से विक्टोरिया में पदस्थ लिपिक आकाश गुप्ता को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, शिकायतकर्ता की ओर से की गई शिकायत के बाद आज सीएमएचओ ऑफिस में पूरी कार्रवाई को अंजाम दी गई। शिकायतकर्ता मनोज श्रीवास्तव, जो सिहोरा में ब्लड कलेक्शन का कार्य करते हैं, उन्होंने बताया कि वे ब्लड सैंपल जबलपुर लैब भेजते हैं। इसी दौरान लिपिक आकाश गुप्ता ने लैब के जांच रोकने के नाम पर उनसे 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। आरोप है कि इस पूरी रिश्वतखोरी में सुमित नाम का दलाल भी शामिल था, जो जिला अस्पताल में लंबे समय से दलाली का काम कर रहा है। मनोज का आरोप है कि आकाश और सुमित दोनों लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रिश्वत का मांग कर रहे थे। परेशान होकर उन्होंने ईओडब्ल्यू से शिकायत की, जिसके बाद जाल बिछाया गया और लिपिक को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया गया है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और पूरे भ्रष्टाचार नेटवर्क की आगे की जांच जारी है। ये लोग गैंग बना के वसूली करते हैं। ये लोग कोई भी झूठी शिकायत ऐसा करते हैं और मेरे से वसूली कर रहे थे। इस गैंग में ये शामिल है, पैसों की मांग करते हैं, फर्जी शिकायत वगैरह बना के। तो ये आकाश गुप्ता जी हैं
और इनके साथ उनका एक साथी भी है सुमित पटेल नाम है उसका। ये लोग मेरे को काफी दिन से परेशान कर रहे थे, ऐसे ही मांग रहे थे मेरे से, तुम्हारी कोई शिकायत है, कोई वकील है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उसके माध्यम से उनसे शिकायत आई है उनके पास में। तो उस स्वास्थ्य विभाग से शिकायत कि तुम ऐसा लैब चलाते हो कुछ ऐसा करके, तो 60,000 रुपये की थी। अभी 20,000 रुपये लेके गया था मैं पैथोलॉजी का कलेक्शन सेंटर चलाता हूँ, मेरा आउटसोर्स का काम है, मैंने ब्लड कलेक्ट करता हूँ और जबलपुर में देता हूँ मैं। उसने हमें कोई शिकायत नहीं दिखाई है उसकी, क्या शिकायत थी, सिर्फ दूर से एक पत्र दिखाया था कि तुम्हारी कोई शिकायत आई है मेरे पास कोई वकील के माध्यम से। तो ये आकाश गुप्ता और सुमित पटेल ये लोग मेरे से पैसे की मांग कर रहे थे। बता दें, मध्य प्रदेश में जनसंपर्क सचिवालय में पहली बार किसी बाहरी विभाग के अधिकारी की पोस्टिंग ने हलचल मचा दी। बता दें, नर्मदापुरम के राजस्व उपायुक्त गणेश कुमार जायसवाल की अपर संचालक जनसंपर्क के रूप में पोस्टिंग के बाद विभाग में हाहाकार मच गया। स्थिति इतनी गरमाई कि जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शासन के फैसले के खिलाफ कमल बंद हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें, ये पहली बार है जब जनसंपर्क विभाग में पोस्टिंग को लेकर इतना बड़ा विरोध देखने को मिला। लगातार शिकायतों और पत्रकारों की नाराजगी के बीच शासन ने यह निर्णय लिया था, लेकिन अब विभागीय अधिकारी खुद को अपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सालों से सरकार की छवि मजबूत करने का काम करते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता, मेहनत का सम्मान नहीं मिलता और अब एक बाहरी जूनियर अधिकारी को हमारे ऊपर बैठा दिया गया। यह हमारे साथ अन्याय है। जनसंपर्क कमिश्नर दीपक सक्सेना से चर्चा के दौरान अधिकारियों ने साफ कहा कि सरकार का यह निर्णय उन पर अविश्वास जैसा है। फिलहाल विभाग में कार्य ठप है और सभी की निगाहें शासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पहाड़ी गांव के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। बता दें, आजादी के बाद से सड़क सुविधा का इंतजार कर रहे ग्रामीणों की दशकों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पहाड़ी गांव से रनेह फॉल तक सड़क के डमरीकरण कार्य की शुरुआत राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने की। वर्षों से तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं की वजह से ये मार्ग अधूरा पड़ा था। सड़क निर्माण शुरू होते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये सड़क गांव की ओर राजनगर और रनेह फॉल से सीधे जोड़ी गई है, जिससे आवागमन और विकास के रास्ते खुलेंगे। तो पहले इसमें WBM हुआ था, पूरे रोड का 4 किलोमीटर WBM हुआ था लगभग 1.5 साल पहले। फिर चूँकि डामर की परमिशन भी अलग से होती है, उसकी परमिशन लेने में बहुत समय लगा, तो हमें परमिशन लगभग 2-2.5 महीने पहले लग गई थी। बरसात होने के कारण हम काम नहीं कर पाए थे। अब आप देख रहे होंगे जब निरंतर काम चलेगा, जब तक पूरा नहीं है होगा रुकेगा। मैंने ठेकेदार से बात की है तो उनका ये कहना है कि 15 से 20 दिन में पूरा रोड डामरीकरण होकर के कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पहले इसमें WBM हुआ था, पूरे रोड का 4 किलोमीटर WBM हुआ था लगभग 1.5 साल पहले। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि चुनाव के दौरान गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को अपनी सबसे बड़ी जरूरत बताया था। उन्होंने बताया कि उस समय उन्होंने यह निश्चय किया था कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, इस गांव को सड़क से जोड़कर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिद के आगे ही जीत है और आज इस जिद को पूरा करते हुए उन्होंने उन लोगों को जवाब दे दिया है जो कहते थे कि ये सड़क कभी नहीं बन सकती। वन विभाग की अड़चन हो या अन्य प्रशासनिक बाधाएं, सभी को दूर करते हुए सांसद BD शर्मा के सहयोग से यह काम पूरा किया गया। विधायक ने कहा कि बहुत जल्द डामरीकरण कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद गांव से राजनगर और सूरजपुर धमना होते हुए टोरिया चंदनगर के प्रमुख मार्ग से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। इससे ग्रामीणों की अनेक समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि विकास की शुरुआत सड़क से ही होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से यह मार्ग कच्चा ही था। आज पहली बार डामरीकरण होते देख वे और सभी ग्रामीण बेहद प्रसन्न हैं। पहले बच्चों को स्कूल जाने में हमेशा मुश्किल होती थी। किसी के बीमार पड़ने या आपात स्थिति में राजनगर पहुंचना बेहद कठिन था। कई प्रसूदा महिलाओं को समय पर अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब सड़क बनने के बाद इन सभी समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। आपने देखा होगा कि पहले इसमें WBM हुआ था, पूरे रोड का 4 किलोमीटर WBM हुआ था लगभग 1.5 साल पहले। फिर चूँकि डामर की परमिशन भी अलग से होती है, उसकी परमिशन
लेने में भी बहुत समय लगा, तो हमें परमिशन लगभग 2-2.5 महीने पहले लग गई थी। बरसात होने के कारण हम काम नहीं कर पाए थे। अब आप देख रहे होंगे जब निरंतर काम चलेगा, जब तक पूरा नहीं है होगा रुकेगा। मैंने ठेकेदार से बात की है तो उनका ये कहना है कि 15 से 20 दिन में पूरा रोड डामरीकरण होकर कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगली खबर निवाड़ी जिले के ओरछा से है, जहां राम राजा सरकार मंदिर में राम राजा विवाह समारोह के दौरान पुलिसकर्मी और पटवारी के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ के बीच पटवारी जलज तिवारी अपने परिवार को निकासी द्वार से अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ड्यूटी पर तैनात आरक्षक अनूप यादव ने जब उन्हें रोका तो मामला बिगड़ गया। वीडियो में दिख रहा है कि पटवारी पहले पुलिसकर्मी का मोबाइल फोन छीनते हैं और धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच पुलिस आरक्षक भी गुस्से में आकर पटवारी को थप्पड़ जड़ देता है। पूरा घटनाक्रम मोबाइल कैमरे में कैद हो गया है। वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ गया और पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक अनूप यादव को लाइन अटैच कर दिया है। घटना की जांच फिलहाल जारी है और मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है। बता दें, गुरुवार देर रात कलेक्ट्रेट के पास लोकायुक्त की कार्रवाई में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने से पहले ही पुलिस आरक्षक पंकज यादव टीम को चकमा देकर फरार हो गया। बता दें, जमानत मिलने के नाम पर 20,000 की रिश्वत लेते ही लोकायुक्त टीम ने दबोचने की कोशिश की, लेकिन आरक्षक पंकज यादव धक्का देकर भाग निकला। हड़बड़ाहट में अपनी जैकेट और कार मौके पर छोड़ गया, जबकि रिश्वत की रकम साथ लेकर भागा। घटना का वीडियो सामने आया और लोकायुक्त टीम उसकी तलाश में जुटी है। वहीं कोतवाली टीआई ब्रजेश चौचदिया पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।